वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। कहीं हम भी पढ़े होंगे तो कहा कि मुझ पे मैशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। और वो कोई गाफिल थोड़ी होंगे। तो बात दूर निकल गई तो हुजूर कयामत में काम आएंगे, महशर में काम आएंगे, पुल सिरात से पार लगाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ, बताओ हुजूर की शान क्या है। तो बात वहां से चली थी, फिर बहुत आगे निकल गई कि हुजूर हिजरत के लिए निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भूल तो नहीं गए ना, हुजूर निकले हिजरत के लिए। आकाए करीम हिजरत के लिए निकले, सफर हिजरत। सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीने शरीफ जाने लगे तो रास्ते में देखा एक मकान है, एक मकान है, मकान। हुजूर ने वो मकान देखा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा, अबू बकर भूख महसूस हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं और रुक करके यहाँ हम आराम करते हैं और थोड़ा खाते पीते हैं। वो औरत बड़ी सखी थी, उस औरत को लोग उम्मे माबद कहते थे, उम्मे माबद। सरकार अलैहिस्सलाम उसके घर आए। आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, कुल्ली की वुजू किया। हुजूर ने जहां वुजू किया उस वुजू के पानी की बरकत से वहां एक दरख्त पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दरख्त में फल लग गए। जब हुजूर का विसाल हुआ तो वो फल झड़ गए। इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन का विसाल होता रहा तो भी कभी पत्ते झड़े। और जब इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की शहादत हुई तो उस दरख्त से खून निकला। इसको ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कश्शाफ में लिखा कि हुजूर ने जो हिजरत की के सफर में वुजू किया था, उस दरख्त की शान ये हुई। बहरहाल इसको मैंने शायद बयान किया है मरकज पे, क़यामत की निशानियों के अंदर, आप उसको देख सकते हैं उधर। तो क्या हुआ फिर, हुजूर ने वुजू किया, वुजू करके आका अलैहिस्सलाम उस औरत के पास आए। उसका शौहर जंगल में बकरियां चराने गया हुआ था। सरकार आए तो उस औरत ने हुजूर को देखा। वो बुढ़िया थी, यानी उसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। उसने हुजूर को देखा और देखकर अपने बेटे से कहती है, बेटा ये कितना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। और सरकार ने हज़रत अबू बकर से कहा, अबू बकर इसको कहो कि हम खाना चाहते, कोई इंतजाम है। उसने अर्ज किया, अच्छा हुजूर ने नहीं मांगा, हुजूर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा, इससे कहो। उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आजकल हमारे इलाके में कहत चल रहा है, बहुत परेशानी है, बकरियां बीमार होकर के मर रही है, बहुत मुश्किल से जंगल में ले जाते हैं तो कुछ खा पी करके आती, दूध वूध नहीं देती। अलबत्ता ये एक बकरी बीमार पड़ी हुई है और ये बकरी बांझ बकरी है, ये बीमार पड़ी हुई है और इसके सिवा कुछ नहीं है, मैं कुछ मदद नहीं कर सकती आपकी। सरकार ने, मैं अबू बकर इससे कहो कि इस बकरी से हम दूध निकाल लेंगे। उसने हंस के कहा अबू बकर सिद्दीक से कि ए जवान, ये जो तेरा साहिब है क्या वो बकरियों के बारे में मालूमात नहीं रखता? भाई ये यहाँ के लोग तो बकरियां पालते हैं, तो बकरियों के बारे में इसको मालूमात नहीं है कि जो बकरी बांझ होती है, जिसने बच्चा नहीं दिया होता, उसमें से दूध नहीं निकलता। ये कैसे कहते हैं कि हम इससे दूध निकाल लेंगे? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ये जो कहते हैं वो करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं वो करते हैं, तू बोल, इजाजत तो दे, ये करेंगे। उसने कहा इसमें तो उठने की ताकत नहीं, इसका गूदा भी नहीं है इसके पैरों में, खड़े नहीं हो सकती ये बकरी। फरमाया माई तू बोल तो सही, इजाजत तो दे। ठीक है, अगर तू बजीद है जवान, ले जा बकरी को, जो चाहे कर। इधर सिद्दीक़ अकबर उस बकरी को जो बीमार थी
खड़ी नहीं हो सकती थी, उठा के लाए। हुजूर ने अपना दस्ते करम उस पे जैसे फेरा, वो पहले तो उठकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी आंखें दंग रह गई। बोलो अपने बच्चों को बेंटेन की कहानी क्यों सुनाते हो? ये महबूब खुदा का जिक्र सुभान अल्लाह, बेशक है। अपने बच्चों को ये बॉक्सिंग वाले और पता नहीं क्या क्या शैतान बुद्ध दिखाते हो। देखो ये कितनी प्यारी बात है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि सुनो, अपने बच्चों में मुंतकिल करो, इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हाथ फेरा, वो उठ के खड़ी हो गई। हाथ में इतनी ताकत, अब थी वो औरत, देखने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगाया, पानी लिया और उसके थन धोए। इतने इतने से थन थे क्योंकि वो थी बांझ बकरी। अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर ने हाथ लगाए उसके थन बढ़ते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके थन बढ़ते चले गए और जब थन उसके बढ़ते चले गए तो वो थन भर गए। अब वो बांझ बकरी थी, थन भर गए। उसने देखा ये क्या हो रहा है, इसलिए कि जादू से सब नहीं किया जा सकता। लेकिन जब देखा कि थन भर गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अगर ला बर्तन ला। उसने बर्तन दिया और उसके बाद हुजूर दूध धोने लगे। एक बर्तन भर गया, दूसरा ला, दूसरा भर गया, तीसरा ला, तीसरा भर गया, चौथा ला, चौथा भर गया। उसके घर के जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद पिया, सिद्दीक अकबर को पिलाया और उसके बाद हुजूर चले गए। वो हुजूर का नाम पूछना भूल गई, सिद्दीक अकबर का नाम पूछना ही भूल गई। हुजूर चले गए। उसका शौहर आया तो कहा ये खुशबू काहे की आती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा कि एक बरकत वाला आया था, उसी की खुशबू है। सुभान अल्लाह। कहा मैं तो बकरियां ले गया था, ये बीमार बकरी पड़ी थी, अच्छी कैसे होगी, इसमें स्तन में दूध के। कहा उसने हाथ लगाया तो दूध गया, पूरे बर्तन दूध से भर गए। तो उसने कहा ये कौन आया था, ये कौन आया था, ये कौन आया था? सुभान अल्लाह। कौन आया था? सुभान अल्लाह। तो उसने कहा वो बरकत वाला आया था। बस यही कहती थी कि वो बरकत वाला आया था, वो बरकत वाला आया था। नाम नहीं पूछा, का बरकत वाला आया था। वो बरकत वाला आया था, वो कैसा था? उम्मे माबद ने कहा, अब सुनिए क्या कहती है। उम्मे माबद ने कहा वो चलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे हरने चलने का शऊर खैरात के तौर पे मांग रही है। सुभान अल्लाह। रुके तो चांद, सुभान अल्लाह। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। हाँ हाँ, क्या बात है। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। उसे मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। उसे मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है। वो खिरामे नाश फरमाता था तो हरने उससे चलने की खैरात मांगती थी। वो इतना मली था, वो इतना मली था कि दूर से देखो या नजदीक से देखो, दिल उससे प्यार करने पे मजबूर हो जाता था। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोतियां झड़ रही है। उसके लब गुलाब की पंखड़ियों की तरह पतले पतले और इंतहाई नाजुक थे। उसकी आंखें नरगिस के फूलों की तरह थी और उसकी आंखें भरी भरी थी। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। उसको दूर से देखो तो भवें अलग अलग नजर आती थी, करीब जाकर के देखो तो भवें मिली हुई नजर आती थी। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है। उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोती झड़ रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत था, उसके अंदर बरकत थी, उसके जिस्म से खुशबू आती थी, उसके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। उसके साथ एक शख्स था, जब ये अदाएं सुनी ना तो उसके शौहर ने कहा उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक उस बरकत वाले का दामन न पकड़ लूं। तो कहा वो गया किधर? तो कहा वो यसरिब की तरफ गया। उसने अपने बच्चे को लिया, बीवी को लिया और साथ चल पड़ा। जब निकले वहां और शहर मदीना में पहुंचे तो आका की आमद की धूम मची हुई थी। हुजूर आए, हुजूर आए। लेकिन वो जाते तो उसकी बीवी ने कहा हमने नाम तो नहीं पूछा है कि वो है क्या, उसका नाम क्या है, कैसे पूछेंगे, पता कैसे पूछेंगे? तो हर घर पे जाके कहते थे तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है। और कहते थे ये बरकत वाला कौन है हमें नहीं पता, अलबत्ता हम किसी बरकत वाले को नहीं जानते, बस एक बरकत वाले को जानते हैं कि चंद दिन हुए हैं
वो मक्के से हिजरत करके हमारे शहर में आया, यशरीफ को मदीना बना दिया, खाक को खाके शिफा बना दिया। पानी में भी बरकत हो गई, घर में भी बरकत हो गई, सब जगह बरकत हो गई। तुम उसी बरकत वाले को तो नहीं पूछ रही हो? कहा मैं उसका नाम नहीं जानती, ओलिया जानती हूँ, इतना खूबसूरत है कि मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा, चलता है तो उसके जिस्म का साया नहीं पड़ता, उसके जिस्म से खुशबू आती। कहा हाँ, वो बरकत वाला जिसको तू कहती उसी का नाम मोहम्मद है, वो आमिना का लाल है। तो कहा मुझे ले चलो। तो जब देखा तो कहा ये वही तो है। उसके बाद हुजूर ने दोनों को देख करके मुस्कुरा दिया, ऐसे मुस्कुराए कि उनका दिल ही छीन लिया। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी बीवी उम्मे मोहब्बत ने शौहर से कहा, वो मोहब्बत से ये वही है। अल्लाह अकबर। शौहर ने कदमों में सर रख दिया, कहा कि मेरे बर्तनों को बकरी के दूध से भरा था, अब मेरे सीने को ईमान के नूर से भर दीजिए। और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अपने नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अब अगर पूरी रात में बयान करूं तो बोलो शान खत्म हो सकती है? नहीं खत्म हो। अब मेरे जैसा फकीर आदमी तो यही कहेगा, तालिब इल्म होकर रातें खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न। दूसरी बात, अपने बच्चों को नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पूरी कर लूं ना जल्दी जल्दी से, अब इस पे इतना लंबा नहीं करूंगा लेकिन पूरी कर। अपने बच्चों को क्या सिखाओ? अहले बैत, सादात की, सैयदों की मोहब्बत, अहले बैत की, हुजूर के खानदान की मोहब्बत सिखाओ, आले पाक की मोहब्बत, जिनके घर के लिए आये तथहीर नाज़िल हुई, जिनकी मोहब्बत और मवद्दत। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करो, क्या कहा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुजूर के ईमान वाले कराबतदारों से मवद्दत करो। मवद्दत का मतलब, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे मोमिन अहले बैत के बगैर नहीं रह सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत पर लोग कहते हैं ये अहले बैत क्या करते हो? ये तो राबजियों का तरीका है। राबजी अहले बैत नहीं करते, वो तो मक्कार है, वो सहाबा के दुश्मन है। सहाबा की दुश्मनी राबजी बनाती है, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत इंसान को ईमान वाला बनाती है। तो ये अहले बैत की मोहब्बत की हिकमत क्या है? नबी का इश्क आएगा, इबादत का शऊर आएगा, नेकियों का जज्बा आएगा, लेकिन ये ईमान जो दिल में नबी की मोहब्बत से आया, अगर बचेगा तो अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े बचेगा। इसलिए कि खुदा ने हक कहने की जुर्रत, ईमान बचाने की जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी सबसे ज्यादा किसी को दी है तो अपने महबूब की अहले बैत को अता फरमाई। एक बात अर्ज करूंगा अहले बैत के हवाले से। देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे छोटे साहबजादे, उनका नाम था हजरत जैद। जब हजरत जैद ने देखा कि बनु उमैया के दौर के जो बादशाह हैं वो जुमा की नमाज के मुसल्ले पे खड़े होते हैं और नमाजों में भी गलती करते हैं, खूब चिटिंगबाजी करते हैं, हंगामा आराई करते हैं और कोई इनको रोकता टोकता नहीं, तो इन्होंने अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा कि भैया ये बड़ी शरारतें हो रही है, इनको रोकना चाहिए। फरमाया भाई हमने बहुत लोग गंवा दिए हैं, तकरीबन हमने 12-14 अफराद अपने अपने खानदान के करबला में कटवा दिए हैं, अब अगर इनके खिलाफ उठोगे तो जान ही जाएगी। उन्होंने कहा कुछ भी चेक हो, जान जाए या रहे, मैं तो जाऊंगा और इनको मजा चखाऊंगा। तो हजरत जैद ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ लिया और साथ लेकर के जहां बादशाह जुमा पढ़ाता था तो जुमा पढ़ाने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए उसके पीछे गए। क्यों गए? इसलिए कि उसको पीछे खींच करके लोगों को बताया कि ये गलती करता है, ये झूठा है, ये मक्कार है। हजरत जैद के साथियों ने कहा अगर आपने ये कहा ना कि मैं अली का पोता हूं तो ये आपको कत्ल कर देंगे। आप ये नहीं कहें कि अली का पोता हूं, अपना नसब छुपाएं और ये बताएं कि मैं ताजिर हूं, कारोबारी आदमी हूं। जो कहने अपने आप को ताजिर कह करके कहेगा ठीक है। हजरत जैद खड़े हुए पीछे अपना तारुफ करा लिया था लोगों से। जैसे उसने नमाज शुरू की उसका बाजू पकड़ा, खींचकर उसको पीछे किया और खुद मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाई। जब नमाज का सलाम फेरा तो जो चाहने वाले थे
आए, जल्दी से हजरत जैद को निकाल करके वहां से जो है वो रवाना कर दिया। वो नमाज के बाद उसने आस्तीन चढ़ाई और कहा कि किसमें हिम्मत थी कि जो बादशाह वक्त को पीछे करके खुद आगे हो गया। तो लोगों ने कहा हजरत पता नहीं कोई ताजिर तिजारत के लिए आया था और उसने आपको पीछे कर दिया, नमाज बढ़ाकर भाग गया। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम मस्जिद में खड़े होकर कहता हूं किसी ताजिर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बादशाह को पीछे कर ले। और जिसने बादशाह को पीछे किया है उसका नसब क्या है? कहा उसका नसब नहीं जानते। कहा कि अली की औलाद के अलावा किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि जो बादशाह को पीछे करके खुदा के हो जाए। होना वो अली की औलाद होगा, या फातिमा का दूध है और अली की औलाद है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। जब तहकीक की गई तो वो कोई और नहीं था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी गर्दन उड़ा दी, उनको शहीद कर दिया गया, उनको टंगा दिया गया बाजार में। जो बादशाह की मुखालफत करेगा उसके साथ नहीं होगा। किसी में जुर्रत नहीं थी कि हज़रत ज़ैद को निकाल के दफन करता। फिर क्या हुआ? बादशाह ने कहा जिस्म लटका रहेगा तो माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सड़ जाएगा, लोग तमाशा देखें, या फिर इसके कपड़े फट करके गिरेंगे तो ये नंगा हो जाएगा। बरसों हज़रत ज़ैद का जिस्म लटका रहा, न बदबू आई न सड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े बारिश और धूप की वजह से जब फटकर लुंगी गिरने के करीब आ गई तो मकड़ी ने जाला तनना शुरू किया और वो लुंगी गिरने से बच गई। लोगों ने ये करामत देखी लेकिन निकाल नहीं सकते थे। बाद में बादशाह मर गया, उसके मरने के बाद फिर हज़रत ज़ैद को निकालकर जो है वो दफन किया गया। ये शान है अहले बैत की। ये इमाम हुसैन के कौन होते हैं? सगे पोते होते हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत ज़ैद। तो अहले बैत की मोहब्बत बहुत लंबी चौड़ी। करबला के मौके पर तो आप मुझसे सुनते ही रहते हैं। और तीसरी बात, अपनी औलाद को कुरान की तालीम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत और तालीम कुरान दो। कुरान की तालीम उनको सिखाओ, यानी डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, टीचर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान के असरार और रमूज़ पढ़ाओ। ये 3 बातें आपने अपने बच्चे को सिखा दी, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपके लिए मुफीद रहेगा, कब्र में भी आपके लिए मुफीद रहेगा, मैदान महशर में भी आपके लिए मुफीद रहेगा। इसलिए कि आपका बच्चा जब आप बूढ़े हो जाएंगे उसके पास कुरान का इल्म होगा, नबी की पाक की मोहब्बत होगी, तो वो ये देखेगा कि हुजूर ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तो वो माँ बाप को छोड़ करके नहीं भागेगा बल्कि माँ बाप की खिदमत करेगा। इल्म दीन सिखाओ अपने बच्चों को और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।